हेलो लवली स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ सब बेहतर होंगे, सब बढ़िया होंगे। और आज हमारा इस वीडियो का क्वेश्चन है, क्या बिना ग्रामर सीखे इंग्लिश बोल सकते हैं। ये हमारे उन सभी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है जो ग्रामर से डरते हैं, जो बिना ग्रामर सीखे इंग्लिश बोलना चाहते हैं। तो इसका आंसर है हाँ, आप बिना ग्रामर सीखे फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप बेसिक इंग्लिश सीखे, आप बेसिक नहीं, आप फर्राटेदार एडवांस इंग्लिश बोल सकते हैं, वो भी बिना ग्रामर सीखे। तो इस वीडियो में आपको इसी से रिलेटेड 5 टिप्स बताई जाएंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और आज का लेसन हम शुरू करते हैं। पहला स्टेप है हमारा फ्रेजेस और सेंटेंसेस याद करना। हमारा पहला स्टेप क्या है? सेंटेंसेस और फ्रेजेस याद करना। डेली आप लोग यदि 10 सेंटेंसेस भी याद करते हैं तो आप 2-3 महीने में बहुत सारे सेंटेंसेस याद कर लेंगे और आप 2-3 महीने में ही इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देंगे, वो भी फ्लुएंट, बेसिक नहीं। दूसरा स्टेप है हमारा स्टार्ट स्पीकिंग विद बेसिक सेंटेंसेस। शुरुआत छोटे छोटे वाक्यों से करें, छोटे छोटे सेंटेंसेस से करें, राइट। ऐसा नहीं है कि शुरुआत में आप एडवांस पढ़ना स्टार्ट कर दें। अगर शुरुआत में एडवांस पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, राइट। तो हमने क्या सीखा? शुरुआत हमें छोटे छोटे वाक्यों से करनी चाहिए, राइट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 3 में है रोज़ाना इंग्लिश सुने। अब सवाल ये आता है, इंग्लिश कहाँ से सुने और क्या सुने? तो देखिए, आप मूवीज़ देख सकते हैं, आप सॉन्ग्स सुन सकते हैं, आप कार्टून देख सकते हैं, टीवी सीरियल देख सकते हैं, टीवी शोज़ देख सकते हैं। बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब पर, राइट, वो भी फ्री में, राइट। तो इंग्लिश सुनना बहुत ज़रूरी है स्पोकन के लिए। चलो मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। जैसे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, तो वो ना तो कभी स्कूल जाते हैं बचपन में, जैसे जन्म लेते हैं तो 4-5 साल तक तो स्कूल जाते ही नहीं है, राइट। फिर भी 1-2 साल में वो बोलना स्टार्ट कर देते हैं। वो कैसे? तो वो बचपन से सिर्फ आपको सुनते हैं, फिर सुन सुन के वो धीरे धीरे बोलना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि शुरुआत में वो फ्लुएंट हो जाए, पहले धीरे धीरे बोलेंगे, हमारी समझ में आए या ना आए फिर भी बच्चे बोलते हैं, राइट। फिर धीरे धीरे वो फ्लुएंट होना स्टार्ट कर देते हैं। भले ही वो फ्यूचर में स्कूल जाए या ना जाए, फिर भी वो अपनी जो मातृभाषा होती है उसे फ्लुएंट बोलना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। तो सुनना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम सुनोगे नहीं तो बोलोगे कैसे, राइट। अब हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। 4th स्टेप है हमारा ग्रुप बनाकर बातचीत करना, राइट। आप अपने दोस्तों के साथ ग्रुप बनाकर मिलकर इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपनी क्लास में अपने क्लासमेट्स के साथ इंग्लिश में बातचीत कर सकते हैं। और यदि आप ये भी नहीं कर सकते या फिर आपके जो क्लासमेट है, फ्रेंड है, वो आपसे बात नहीं करना चाहते इंग्लिश के बारे में, राइट, तो आप पब्लिक प्लेस पर जा सकते हैं। पब्लिक प्लेस पर अननोन लोगों से, समझ रहे हो, अननोन लोगों से इंग्लिश में बात कर सकती है। या फिर आप मार्केट में इंग्लिश में बात कर सकते हैं। जैसे आप ख़रीदारी तो करते होंगे ना, ख़रीदारी करते हैं मार्केट में तो सामान भी लेते होंगे, तो इंग्लिश में मांगो ना, इंग्लिश बोलो। अगर इंग्लिश बोलोगे तभी सीखोगे। तो आज से ही इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं। ये नहीं है कि कुछ लोग होंगे, कुछ भाई हमारे होंगे, वो सोचेंगे कि यार कैसे इंग्लिश बोलें, इंग्लिश हमें आती नहीं है। तो जितना आता है उतना बोलो। ये ज़रूरी नहीं है कि शुरुआत में ही आप फर्राटेदार इंग्लिश बोलना शुरू कर दें, शुरुआत में ही आप फ्लुएंट हो जाए। ऐसा नहीं होता है। कोई भी हो इंग्लिश सीखेगा, सबकी शुरुआत ऐसी ही होती है। ये नहीं है शुरुआत में फ्लुएंट बोलना स्टार्ट कर दे। कोई भी शुरुआत में फ्लुएंट नहीं होता है। इंग्लिश आपके लिए एक नई लैंग्वेज है। आपने बच्चों को देखा होगा, जो 1-2 साल के बच्चे होते हैं वो फ्लुएंट हिंदी बोलते हैं, या उनकी जो मदर टंग होती है वो उसे फ्लुएंट बोलते हैं? नहीं ना।
जब सुनते हैं अपने बड़ों को, फिर धीरे धीरे बोलना शुरू करते हैं। पहले वो क्या बोलते हैं, नॉर्मल नॉर्मल, हमें भी समझ में नहीं आता कि बच्चे क्या बोल रही है। ऐसे ही आपको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। शुरुआत आपकी बच्चों की तरह होगी, तभी आप इंग्लिश सीख सकती है। अगर आपने ये सोचा कि मेरी शुरुआत ही एकदम फर्राटेदार हो, तो ऐसा इम्पॉसिबल है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 5। स्टेप 5 में है ऐप्स के द्वारा इंग्लिश सीखना। आप ऐप्स के द्वारा भी इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आज 2 ऐप्स की बात करूंगा। ये ऐप्स दोनों ही बहुत अच्छी हैं। इनमें आपको एक भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों ही ऐप फ्री हैं और इन ऐप्स को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत आसानी से डाउनलोड हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। अब मैं आपको बोनस के तौर पर कुछ सेंटेंसेस दूंगा, उन्हें आप याद करें और कमेंट बॉक्स में लिखें आपको सबसे अच्छा कौन सा पार्ट लगा। और वीडियो को हमारी को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे सभी दोस्तों को।